नमस्कार दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे रहने वाले प्रदेश में रहने वाले लोगों की सैलरी कितनी होती है और कितना ये लोग कमाते हैं और कितना ये लोग खर्चा करते हैं। आज मैं अभी गया था, मैं राशन लेकर आया हूँ अपना। मेरा लगभग 22 से 25 दिन का राशन जो बना है वो बना है 2837 रुपये। ये बगल में पर्ची लगी पड़ी है, ये पढ़ लीजिए आप। और मैं पढ़ के बता देता हूँ, मेरे पास पर्ची भी है जो मैं यहाँ पे लगाया हुआ हूँ स्टिकर पे। आप लोगों को अगर पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। अरे बहुत सामान है, क्या क्या बताऊँ मैं। ये पूरा नीचे तक देखिए 2837 रुपये का टोटल बना हुआ है। इसमें 2837 रुपये है। जो भी सामान है साफ हिंदी में लिखा पड़ा है तो समझ में आ जाएगा। ये केवल 22 से 25 दिन का है ये, तो इतना ये पड़ता है खर्चा। अगर मान लीजिए अगर हम यही 5 लोगों में रह रहे हों, 4-5 लोगों में, तो थोड़ा बहुत खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, हल्का सा, लेकिन ज़्यादा नहीं। अभी मैं जो हूँ, मैं 2 लोग हूँ, हमारे पार्टनर और मैं 2 लोग हैं। तो रूम रेंट हमारा है लगभग 6000 के लमसम ये है, और लगभग राशन का टोटल मिला के 3000 हमारा, 3000 उनका। अभी तो ये 3000 का आया हुआ है, तो लगभग अभी 1000 का और आएगा। महीने के लास्ट तक 1000 का लगभग और आ जाएगा। सब्जी वब्जी मिला के वो 1000 से 1500 हो सकता है, 4500 तक मान लीजिए राशन 2 लोगों का, और 5500 ये, तो मतलब 10,000। 10,000 में से सीधा डिवाइड हो गया 5-5 हज़ार, आधा आधा हो गया, 5-5 हज़ार 2 लोगों का। 1000 अपने एक्स्ट्रा खर्चे जैसे रिचार्ज चार्ज और सब मान सकते हैं। तो हमारा मान लीजिए सीधा 6000 रुपये हर महीने का खर्चा है 2 लोगों में। अगर यही कोई 5 लोगों में रह रहा है तो मान लीजिए अगर 5000 का रूम रेंट रखा तो उसको 1000 पड़ेगा, तो 3000 का खाएगा तो वो उसका खर्चा 4000 हो जाएगा। लेकिन इससे कम और इससे ज़्यादा कोई बचा नहीं सकता। 4000 उसका लगना है मिनिमम, और मैक्सिमम 6000। और अगर कोई अकेला है, ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो है, तो उस हिसाब से उसके खर्चे भी हो जाएंगे लगभग, जो अपना खर्चा करता हो। जैसे वो अकेला फ्लैट में रहेगा, और फिर अन्य बहुत खर्चे, वो तो आपके ऊपर है जितना बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतना खर्चा है 4000, 6000। हम जैसे लोग 6000, और बाकी कोई बहुत ज़्यादा बचा रहा है तो वो 4000। इससे ज़्यादा कोई कपट ही नहीं सकता। आज के समय में कोई 3500 में बाहर आके नहीं रह सकता। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब, कहीं भी 3500 में आजकल रहना बहुत मुश्किल है। इतना खर्चा आपका पड़ना ही पड़ना है। तो ये आपका बाकी कमाई जो है यहाँ, तो मैं जिस हिसाब से लोगों की कमाई देख रहा हूँ, अगर आदमी परमानेंट नहीं है, कोई कंपनी में बढ़िया जॉब नहीं कर रहा है, तो फिर सैलरी अच्छी नहीं है। फिर उसको बढ़िया सैलरी कमाने के लिए उसको डबल मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ मैं देख रहा हूँ 550 8 घंटे के मिल रहे हैं, 550 8 घंटे के। तो उस हिसाब से आपके हो गए, मान लो कोई 16 घंटा काम कर रहा है एक दिन में, 16 घंटा, तो उसके उस हिसाब से खर्चे भी हो रहे हैं। अगर यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करके अगर कोई कमा रहा है तो मान के चलिए 25,000 तक, इससे ज़्यादा वो कमा नहीं सकता, ना ही बचा सकता। अगर मेहनत 16 घंटा कर रहा है, 12 घंटे मेहनत कर रहा है, तब अगर कोई फ्रेशर है 16 घंटा काम कर रहा है, तब मान के चलिए बहुत बचाएगा। खा पी के तो 20,000 इस तरह से। और अगर 12 घंटे काम कर रहा है कोई फ्रेशर आके, तब उसको कितना, कोई मजदूर मतलब बहुत ज़्यादा बचा लेगा, 12,000 14,000, इससे ज़्यादा नहीं बचा पाएगा। तो ये हाल है, ये यहाँ पे कमाई है और ये खर्चा है और ऐसी सैलरी है, इससे अलावा कुछ नहीं है। बाकी ये देख सकते हैं आप, मौसम कुछ इस तरह से है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। ये बहुत छोटा सा ग्राउंड है, अगर मार दो तो किसी की खिड़की पे लग जाएगा। बाकी जो लोग ये समझते हैं प्रदेश में रहने वालों के मज़े हैं, तो भाई कोई मज़े नहीं है, सबको परेशानी है। और यहाँ 12 घंटे, 16 घंटे जब कोई करके काम आता है ना, तो उसकी फिर आँख खुलती नहीं। यहाँ घर वालों को देखने में लगता है, दोस्तों को देखने में, रिश्तेदारों को देखने में ये लगता है कि भाई अगला आदमी केवल पैसे छाप रहा है। जो कमा रहा है केवल उसका दर्द वही जान सकता है कि वो कितनी मेहनत से कमा रहा है पैसा।